नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश एशियन स्पेशल में। एशियन स्पेशल में आज बात नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म किए जाने की करेंगे। दरअसल केंद्र सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा फैसला लेते हुए नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया है। यह बदलाव परिवर्तन शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत लागू किया गया। अब कक्षा 5वीं से कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा में अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने 5वीं और 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा प्रणाली को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। इस बदलाव से उम्मीद की जा रही है कि छात्रों में पढ़ाई को लेकर गंभीरता बढ़ेगी। साथ ही वार्षिक परीक्षाओं के परिणामों पर ध्यान केंद्रित होने से छात्र बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो आइए देखते हैं, नो डिटेंशन खत्म, पास या फेल शुरू। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं के छात्रों को लेकर बड़ा फैसला लिया। सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अगर कक्षा 5वीं से 8वीं तक का कोई भी छात्र परीक्षा में फेल हो जाता है तो उसे अब अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा। केंद्र ने ये फैसला बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2010 में संशोधन के तहत लिया है। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केंद्र सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया है। इस फैसले के तहत अब कक्षा 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा में असफल छात्रों को प्रमोट नहीं किया जाएगा, बल्कि उनको फेल कर दिया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये भी प्रावधान किया गया है 8वीं कक्षा तक के स्कूलों से बच्चों को निष्कासित नहीं किया जाए। शिक्षा विभाग के सचिव ने निर्णय की जानकारी देते हुए कहा, हम चाहते हैं कि हर एक बच्चे के अंदर सीखने की इच्छा बढ़े और इसको प्रयास में लाने के लिए उन बच्चों पर ध्यान दिया जाएगा जो पढ़ाई में किसी कारणवश अच्छे नहीं हैं। इसलिए उन पर विशेष ध्यान दिया जा सकेगा। रूल में बदलाव आने के बाद ये संभव हो पाएगा और बच्चों में सीखने की लगन बढ़ेगी। केंद्र सरकार के इस निर्णय के अनुसार अब विद्यार्थी साल के आखिर की परीक्षा में पास नहीं होंगे, उन्हें फेल माना जाएगा। उन्हें 2 महीने में दोबारा परीक्षा देनी होगी। अगर फिर फेल होते हैं तो उसी कक्षा में साल दोहराना होगा। शिक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इस बदलाव के बावजूद किसी विद्यार्थी को प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल नहीं निकाला जाएगा। हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि 5वीं में और 8वीं में हर प्रयास करने के पश्चात यदि डिटेंशन करने की आवश्यकता पड़े तो डिटेन किया जाए, लेकिन उसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि 8वीं कक्षा तक किसी भी बच्चे को हमारे स्कूलों से निष्कासित नहीं किया जाए। तो हम एक्सेस तो चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हम ये भी चाहते हैं कि हर बच्चे का लर्निंग आउटकम कहीं बेहतर हो, उम्दा हो, और इसको प्रयास में लाने के लिए वैसे बच्चों के लिए जो पढ़ाई में शायद किसी कारणवश उतने अच्छे नहीं हैं, उस पर विशेष ध्यान भी दिया जा सकेगा। और ये रूल्स में जो बदलाव लाए गए हैं, इससे ये संभव हो सकेगा। तो मैं समझता हूं इससे हमारे सभी बच्चों के लर्निंग आउटकम्स को हम बेहतर बना पाने में सफल हो पाएंगे। बता दें कि नो डिटेंशन पॉलिसी के अंतर्गत स्टूडेंट्स का मूल्यांकन करने के लिए टीचर्स के पास पर्याप्त साधन नहीं थे। ज्यादातर मामलों में स्टूडेंट्स का मूल्यांकन ही नहीं किया जाता था। देश भर में 10% से भी कम स्कूलों में पॉलिसी के हिसाब से टीचर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पाया गया। पॉलिसी में मुख्य रूप से प्राथमिक या बुनियादी शिक्षा में छात्रों का नामांकन बढ़ाने पर फोकस किया गया, जबकि बेसिक शिक्षा का स्तर गिरता रहा। इससे स्टूडेंट्स पढ़ाई को लेकर लापरवाह हो गए, क्योंकि अब उन्हें फेल होने का डर नहीं था। माना जा रहा है कि केंद्र के इस निर्णय से न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में व्यापक सुधार आएगा, बल्कि छात्रों में पढ़ाई के प्रति गंभीरता और जिम्मेदारी की भावना का भी विकास होगा। ये जो नया डिटेंशन पॉलिसी आया है, जो कि पहले शिक्षा का अधिकार कानून में नहीं था कि आप 9वीं क्लास तक किसी को रोक नहीं सकते थे। 9वीं में फिर बच्चा पास या फेल हो सकता था उसके परीक्षा के आधार पर। अब इसका संशोधन करके आप 5वीं और 8वीं में बच्चे को डिटेन कर सकते हैं उसके परीक्षा के परफॉर्मेंस के। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो संशोधित हैं। पहला ये कि बच्चे को एक और मौका दिया जाना चाहिए कि वो अगर डिटेन्ड है तो एक बार और परीक्षा देके वो पास हो सकता है। दूसरा है
कि उसके माता पिता को बिठाकर काउंसलिंग करना पड़ेगा कि आपके बच्चे में क्या कमी है, कहाँ उसको और सुदृढ़ किया जाए और बेहतर किया जाए। तीसरा ये कि किसी को भी स्कूल से बाहर नहीं किया जाएगा क्योंकि वो फेल है प्राथमिक शाला में। तो ये कुछ संशोधन हैं जो कि मुझे लगता है कि बेहतर इसलिए हैं क्योंकि 9वीं में रिजल्ट बिगड़ता इसलिए था क्योंकि हर बच्चे को लगता था कि मैं 8वीं तक तो पास ही हूँ, हाँ तो अच्छा हो बुरा हो मुझे कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। अब चूंकि 5वीं और 8वीं में चेक पॉइंट रखा गया है तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी बचपन से। और परीक्षा के स्वरूप में भी संशोधन ये है कि सोच के हिसाब से परीक्षा लिया जाएगा, ना कि रटने के हिसाब से। तो अगर बच्चा सोच सकता है, रट नहीं सकता है और जवाब दे सकता है तो उसको पास होने में कठिनाई नहीं होगी। तो इन संशोधनों के साथ मुझे लगता है ये एक अच्छा विकल्प है कि बच्चे को ऐसे ही पास ना किया जाए, जो परीक्षा है या जो भी तरीके से उसको परीक्षित करके और उसके सोचने की क्षमता को आंकते हुए उसका रिजल्ट दिया जाए और अगर नहीं पास होता है तो डिटेन किया जाए। ये प्रावधान अच्छा है। केंद्र सरकार की नई पॉलिसी का असर केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और सैनिक स्कूलों सहित करीब 3000 से ज्यादा स्कूलों पर होगा। 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी नो डिटेंशन पॉलिसी पहले ही खत्म कर चुके हैं। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक स्कूली शिक्षा राज्य का विषय है, इसलिए राज्य इस संबंध में अपना निर्णय ले सकते हैं। गौरतलब है कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की 2015 में हुई बैठक में 28 में से 23 राज्यों में नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म करने का आह्वान किया गया था। राज्यों का तर्क था कि इस पॉलिसी से विद्यार्थी बोर्ड परीक्षाओं के लिए तैयार नहीं होते और कक्षा 10वीं में फेल होने वालों की संख्या बढ़ जाती है। मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक और दिल्ली जैसे राज्य पहले ही 5वीं या 8वीं में फेल होने वाले विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट नहीं करने का फैसला कर चुके हैं। नई पॉलिसी की मुख्य बातों को देखें तो 5वीं या 8वीं का कोई स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो जाता है तो रिजल्ट जारी होने के 2 महीने के अंदर उसे दोबारा एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा। अगर इस बार भी स्टूडेंट फेल हो जाते हैं तो उसे उसी क्लास में रोक दिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर क्लास टीचर स्टूडेंट की कमजोरी पहचान कर पेरेंट्स से बातचीत करके स्पेशलाइज्ड इनपुट देगा। प्रिंसिपल 5वीं या 8वीं क्लास से प्रमोट ना किए जाने वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाएंगे और उनकी प्रोग्रेस की मॉनिटरिंग करेंगे। ऐसे स्टूडेंट्स का एग्जाम और री एग्जाम उनकी याद करने की क्षमता पर आधारित नहीं होगा। स्टूडेंट को तब तक स्कूल से नहीं निकाला जाएगा जब तक कि वो अपनी बेसिक एजुकेशन पूरी नहीं कर लेता। सरकार के निर्णय लेने के पीछे भी कई कारण बताए जाते हैं। 2016 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन यानी CAB ने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को नो डिटेंशन पॉलिसी हटाने का सुझाव दिया था। CAB ने कहा कि इस पॉलिसी की वजह से स्टूडेंट्स के सीखने का स्तर गिर रहा है। 2016 की सालाना शिक्षा रिपोर्ट के अनुसार क्लास 5वीं के 48% से कम स्टूडेंट ही दूसरी क्लास का सिलेबस पढ़ पाते हैं। ग्रामीण स्कूलों में 8वीं क्लास के सिर्फ 43.2% स्टूडेंट ही सिंपल डिवीजन कर सकते हैं। 5वीं क्लास में 4 में से सिर्फ 1 छात्र ही अंग्रेजी का वाक्य पढ़ सकता है। कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने प्रारंभिक शिक्षा पर आर्टिकल 16 के असर को लेकर चिंता जताई थी। शिक्षा पर TSR सुब्रमण्यम कमेटी और CAB के तहत बनाई गई वासुदेव देवनानी कमेटी ने भी नो डिटेंशन पॉलिसी को रद्द करने की सिफारिश की थी। दरअसल नो डिटेंशन पॉलिसी राइट टू एजुकेशन 2009 का हिस्सा थी। ये सरकार की पहल थी जिससे भारत में शिक्षा की स्थिति में सुधार हो सके। इसका उद्देश्य था कि बच्चों को शिक्षा के लिए बेहतर माहौल दिया जा सके ताकि वो स्कूल आते रहे। फेल होने से स्टूडेंट्स के आत्मसम्मान को ठेस पहुंच सकती है। साथ ही फेल होने से बच्चे शर्म भी महसूस करते हैं जिससे पढ़ाई में वो पिछड़ सकते हैं। इसलिए नो डिटेंशन पॉलिसी लाई गई जिसमें 8वीं तक के बच्चों को फेल नहीं किया जाता। 2018 में लोकसभा में बिल पास हुआ था। जुलाई 2018 में लोकसभा में राइट टू एजुकेशन को संशोधित करने के लिए बिल पेश किया गया था। इसमें स्कूलों में लागू नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म करने की बात कही गई थी। इसके अनुसार 5वीं 8वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए रेगुलर एग्जाम्स की मांग की गई थी। इसी के साथ फेल होने वाले स्टूडेंट्स के लिए 2 महीने के अंदर री एग्जाम कराने की भी बात थी।
2019 में ये बिल राज्यसभा में पास हुआ। इसके बाद राज्य सरकारों को ये हक था कि वो नो डिटेंशन पॉलिसी हटा सकते हैं या लागू रख सकते हैं। यानी राज्य सरकार ये फैसला ले सकती थी कि 5वीं और 8वीं में फेल होने पर छात्रों को प्रमोट किया जाए या क्लास रिपीट करवाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और कसावट लाने के लिए केंद्र सरकार ने 5वीं और 8वीं कक्षा के लिए लागू नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया है। इससे पहले राज्य में स्कूली बच्चों के शैक्षणिक स्तर को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने 5वीं और 8वीं कक्षा के लिए बोर्ड परीक्षा प्रणाली लागू करने का निर्णय सरकार ले चुकी है। दरअसल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी RTE के लागू होने के बाद से इन दोनों कक्षाओं के लिए बोर्ड परीक्षा व्यवस्था अपने आप ही बंद हो गई थी। राज्य के स्कूली बच्चों के शिक्षा के स्तर को देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। यह भी स्पेशल रिपोर्ट देख लीजिए। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया है। इस फैसले के तहत कक्षा 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षाओं में असफल होने वाले छात्रों को फेल किया जाएगा। हालांकि छात्रों को अपनी कक्षाएं पास करने के लिए दूसरा मौका दिया जाएगा। स्कूली बच्चों के शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए ये निर्णय लिया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए पहले ही ये निर्णय ले चुकी है कि 5वीं और 8वीं कक्षा में फिर से बोर्ड परीक्षाएं होंगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2010 से RTE को लागू किया गया था। इसके तहत 8वीं कक्षा तक के बच्चों को फेल और पास करने की व्यवस्था बंद कर दी गई थी। परीक्षा को मूल्यांकन का नाम दिया गया था। तब से अब तक पहली से 8वीं तक के बच्चों को उत्तीर्ण ही किया जा रहा था। इससे छात्र कितने कमजोर हैं और कितनों को रेमेडियल टीचिंग मिल रही है, इसकी मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही थी। लेकिन राज्य की विष्णुदेव साय सरकार के नए निर्णय से शिक्षा व्यवस्था में कसावट की उम्मीद की जा रही है। गौरतलब है कि स्कूली शिक्षा राज्य सरकारों का विषय है। इसके चलते पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में 2022 में ही 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा के लिए राजपत्र प्रकाशित कर नियमावली जारी कर दी थी। जबकि छत्तीसगढ़ में 8वीं तक बच्चों को किसी भी कक्षा में फेल नहीं करने का प्रावधान था। अगर बच्चे कमजोर हैं तो उनको रेमेडियल यानी उपचारात्मक टीचिंग दी जाती है। जानकारों का मानना है कि इस व्यवस्था से प्राथमिक और मिडिल स्कूल में अनुशासित शिक्षा नहीं होने से इसका विपरीत असर पड़ा। कुछ निजी और मॉडल स्कूलों में कमजोर बच्चों की शिक्षण व्यवस्था ठीक है, मगर ज्यादातर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को नुकसान हुआ। लिहाजा परीक्षा की व्यवस्था में बदलाव करते हुए 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा लिए जाने का प्रावधान किया गया। विष्णुदेव साय कैबिनेट का फैसला, राज्य में फिर से होगी 5वीं 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा। गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव। छत्तीसगढ़ में 10 लाख है 5वीं और 8वीं के छात्र। 1 अप्रैल 2010 से बंद हो गई थी बोर्ड परीक्षा। ऐसी होगी नई व्यवस्था। जिला स्तर पर तैयार होंगे प्रश्न पत्र। प्रत्येक जिले के स्कूलों में भेजे जाएंगे बोर्ड के प्रश्न पत्र। अलग से टाइम टेबल और परिणाम जारी होंगे। उत्तर पुस्तिकाओं की जांच भी जिला स्तर पर होगी। 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है। इस राज्य सरकार के फैसले की जानकारी देते हुए डिप्टी CM अरुण साव ने कहा कि राज्य में शिक्षा की स्तर बेहतर हो सके और उसमें बेहतर सुधार आ सके, इसलिए कैबिनेट में ये फैसला लिया गया है। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में 5वीं एवं 8वीं की परीक्षाओं को केंद्रीकृत किए जाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है, जिससे कि राज्य में शिक्षा का स्तर अच्छा हो सके और उसमें सुधार आ सके। नहीं, बोर्ड परीक्षा तो जिला स्तर से आयोजित होगी। तो जिला विभाग की तरफ से कि बोर्ड की तरफ से होगा एग्जाम ये? नहीं, बोर्ड जिला स्तर से आयोजित होगी ना, बोर्ड है तो हाँ। जिला स्तर से होती है। 5वीं और 8वीं बोर्ड जिला स्तर से आयोजित। हम युद्ध स्तर पर इस पर कार्य करके इन परीक्षाओं को सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित करेंगे। लगभग मान के चलिए 1 लाख बच्चे लगभग इसमें शामिल होंगे। विशेषज्ञों के अनुसार अब बोर्ड परीक्षा की व्यवस्था करने से अभिभावक और शिक्षक भी सतर्क हो जाएंगे, जिससे गुणवत्ता में सुधार आएगा और छात्र मेहनत करेंगे। जो निर्णय लिया गया है कैबिनेट द्वारा कि 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं होंगी, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप है। और इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि 2009 में जब राइट टू एजुकेशन या शिक्षा का अधिकार कानून आया था,
तो उस कानून में 8वीं तक कंपलसरी पास की बात कही गई थी और पिछले 15 सालों में ये देखा गया है कि उसके अच्छे परिणाम नहीं आ रहे हैं। इस वजह से 5वीं और 8वीं में कुछ तो ऐसा बच्चों को पता चले जिसकी उनका एक कोई एक्सटर्नल एग्ज़ाम हो रहा है। इस वजह से 5वीं और 8वीं के चेक पॉइंट जिसको कहा गया है, जो क्षेत्रीय परीक्षा होगी और उसका अगर हमने इम्प्लीमेंट कर दिया तो मुझे लगता है 9वीं तक जो रिजल्ट खराब हो रहा था, 9वीं में आके पहली बार जब परीक्षा देता था तो रिजल्ट खराब होता था, उससे बहुत बेहतर परिणाम आएंगे। बच्चों को अपनी असलियत पता चलेगी कि कंपलसरी पास से जो नुकसान हो रहा था वो ना हो के हमारी असली स्थिति जो है आज की क्या है ये पता चल जाएगा। और 5वीं होने के बाद 8वीं में वो सजग हो जाएंगे तो थोड़ा बेहतर परिणाम आने की उम्मीद है। ये बहुत ही अच्छा निर्णय है। स्कूल प्राचार्य और शिक्षकों ने छत्तीसगढ़ सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि ये अच्छी पहल है, इससे शिक्षा स्तर में और इस फैसले से समाज में भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। बोर्ड एग्जाम होंगे तो बेहतर पढ़ाई करेंगे, जिससे आगे 10वीं कक्षा में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। बच्चों पर तो बहुत सकारात्मक प्रभाव है। मैं साय सरकार को बहुत बहुत बधाई प्रेषित करना चाहती हूँ। ये बहुत अच्छा कदम है कि 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा शुरू हुई है। इसमें बच्चों का जो मूल्यांकन होगा, बच्चे निश्चिंत रहते हैं कि भाई हम तो 8वीं परीक्षा निकल ही जाएंगे, तो उनमें जो सीखने की प्रवृत्ति होती है वो सोचते हैं कि हम ये चीज़ जो है हम बाद में भी सीख जाएंगे। और इसका नेगेटिव चीज़ ये होता है कि जब 9वीं में बच्चा पहुंचता है तो उसे बहुत सारी चीज़ों का जो ज्ञान उसको मिडिल क्लासेस में हो जाना चाहिए वो तक भी नहीं रहता, और फिर बच्चा जो है 10वीं में आके उनके रिज़ल्ट बहुत ही ख़राब आते हैं। इसलिए 8वीं अगर जो बोर्ड का एग्ज़ाम साय सरकार ने शुरू किया है वो बहुत स्वागत योग्य है, बच्चों की भी दृष्टि से और शिक्षकों की भी दृष्टि से, और पढ़ाई का जो मूल्यांकन है उसका स्तर ऊँचा होगा। देखिए, छत्तीसगढ़ शासन का निर्णय निश्चित रूप से प्रशंसनीय, सराहनीय है। कक्षा 8वीं और 5वीं बोर्ड परीक्षा पूर्व में भी होती रही है, लेकिन कुछ समय से उसको ग्रेडेशन सिस्टम कर दिया गया था। लेकिन अभी फिर से बोर्ड परीक्षा करने का जो निर्णय छत्तीसगढ़ शासन की साय सरकार ने लिया, निश्चित रूप से इससे छात्रों को फायदा होगा, प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ेगी, पठन पाठन में जो रुचि है बोर्ड के नाम से उसमें कसावट आएगी, और बच्चों में जो अभी था कि पास हो जाते थे जो लोग, उससे एक था कि नहीं कंपटीशन की भावना है कि और हर बच्चे बोर्ड के नाम से उसमें मेहनत करेंगे, शिक्षक भी ध्यान देंगे, गुणवत्ता युक्त क्वालिटी युक्त एजुकेशन होगी, जिससे बच्चों का उन्नति भी होगी और उसमें क्वालिटी बेस्ड शिक्षा प्राप्त होगी। सर, बच्चे लोग के ऊपर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जो बच्चे कमज़ोर हैं वो पढ़ाई में और ज़्यादा ध्यान देंगे, और जो बच्चे अच्छे बच्चे हैं, जो मतलब ज़्यादा पढ़ते लिखते हैं, उन लोग अच्छे मार्क लाएंगे और उसमें थोड़ा भय का वातावरण बनेगा और पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। सर, वहीं सरकार के इस फैसले का छात्रों ने भी स्वागत किया। उनका कहना है कि इससे उनके ऊपर मानसिक दबाव झेलने की क्षमता उत्पन्न होगी और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकेंगे। सही है, बहुत अच्छी बात है, बोर्ड हो रही है, हम और अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि 9वीं में जाके 10वीं में फेल हो जाते हैं, तो वो ऐसा नहीं होगा। बोर्ड एग्ज़ाम के डर से बच्चे और पढ़ेंगे और उनका दिमाग और ग्रोथ होगा, वो इसलिए बहुत अच्छी बात है ये। हम अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे, हम डेली स्कूल आएंगे, डेली होमवर्क जो मैम देते हैं उसको पूरा करेंगे, तो हम शायद पास हो जाएं। फैसला सही है। यस। माना जा रहा है कि 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा के फैसले से न केवल छात्रों में शिक्षा के प्रति अनुशासन बढ़ेगा, बल्कि शिक्षकों और अभिभावकों की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। ये कदम छत्तीसगढ़ की शिक्षा प्रणाली को मजबूती देने और समाज में सकारात्मक प्रभाव डालने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। सरकार का ये फैसला न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करेगा, बल्कि छात्रों के भविष्य के लिए बेहतर तरीके से तैयार करेगा। इससे शिक्षा व्यवस्थाओं में अनुशासन और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जो आने वाले समय में राज्य के लिए फायदेमंद साबित होगा। महेश साहू, एशियन न्यूज, रायपुर। और हमारी खास पेशकश एशियन स्पेशल में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात किसी नए विषय के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।